नमस्कार। लहसुन हमारा 120 दिन के आसपास हो चुका है, खासकर देशी लहसुन। इस समय लहसुन के अंदर फटने की समस्या अमूमन हम देखते हैं और यदि लहसुन में फटने की समस्या न भी हो, तो भी हमें क्या ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमारा लहसुन की क्वालिटी इम्प्रूव हो और उसमें कई बार हम देखते हैं कि ऊपर से उसका पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, सब ठीक है, लेकिन वो आपका जो गाँठ है, वो उतनी बल्ब है, वो उतना अच्छा नहीं बनता है। या जो आपकी कलियाँ हैं, जो क्लोव सेपरेशन होता है, वो उतना प्रॉपर नहीं होता है। तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की चीज़ है, वो है कि पौधे की पोटाश और बोरोन की पूर्ति करें। क्योंकि जब आपकी बल्ब बनता है, गाँठ बनती है, जिसको लास्ट समय जिसमें किसान अपनी भाषा में कहता है कि अब लहसुन का रस उतरेगा नीचे, यानी वो पत्तियों का जो जितना भी उसने मटेरियल इकट्ठा किया पत्तियों में, वो पूरा उसको आपके बल्ब में उतारना है। और वो कब जब बेहतर उतरेगा, वो उस कंडीशन में बेहतर उतरेगा जब हम उसको सफिशिएंट पोटाश दें। यूँ तो हमारी ज़मीनों में पोटाश ठीक है, हम पोटाश शुरू में भी डाल देते हैं, फिर बीच में भी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी इस समय लहसुन को बहुत ज़्यादा पोटाश की आवश्यकता होती है। तो हम एक तो उसकी पोटाश की पूर्ति करें। पोटाश आपका जो स्पेशली जो रस उतारने वाला काम है, उसकी क्वालिटी बनाने वाला काम है, उसको थोड़ा चमक देने वाला काम है, वो करेगा। और इसके साथ में हम बोरोन ले सकते हैं, क्योंकि बोरोन का भी लास्ट में इस समय इसकी क्वालिटी में, बल्ब में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। खासकर पर्दा बनाने के हिसाब से कैल्शियम बोरोन दोनों का होता है, लेकिन कैल्शियम ऑलरेडी हम दे चुके होते हैं, तो हम यहाँ बोरोन दे दें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनपीके 0050 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसके अंदर बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। सामान्यतः हम ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं भी नॉर्मल दुकानों से ले आते हैं, बहुत नॉर्मल सी कंपनी की ले आते हैं। लहसुन एक महंगी फसल है, इसमें मेरी आपको अनुशंसा ये है, आप बहुत अच्छी रेपुटेड जो कंपनी है, स्पेशली इनमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में, जल घुलनशील पोषक तत्वों में, उर्वरकों में जो अच्छी कंपनियां, नामी कंपनियां, स्पेशली जो पोली हाउस वाले जिनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट लाके आप यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जैसे आप देखेंगे 0050 एक बहुत सस्ता भी आता है, एक अच्छी क्वालिटी का आता है, उसकी प्राइस तो ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, ये जो लहसुन फटने की जो दिक्कत इस समय आती है, तो ये इसके कई कारण होते हैं। जैसे नमी का मैनेजमेंट है, बोरोन की कमी है, ये है ना। और एक बड़ा कारण ये निकल के आता है कि जो ये टेम्परेचर में जो सडन राइज होता है, कि दिन का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, रात का नॉर्मल सा रहता है, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है। हमारे से नाइट्रोजन ज़्यादा लग जाता है, यूरिया वगैरह, तो उसकी वजह होता है। तो उसको भी मैनेज करने के लिए ये एनपीके 0050 5 ग्राम प्रति लीटर और बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, और स्प्रे आप इवनिंग के समय करें। और सबसे ज़रूरी बात जो इसमें है, वो ये है कि आपका स्प्रे टैंक बहुत अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। और आपको कोई दूसरे से आप हायर करके कर रहे हैं, तो आपको कहे कि नहीं मैंने लहसुन में स्प्रे किया, उसके बावजूद आप इसको बहुत प्रॉपर्ली उसको धोएं, उसकी जो पाइप है उसको भी बहुत ढंग से धोएं। पाइप के साइड, मतलब पूरी समेटी हुई पाइप यदि ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई है, तो उसको भी बहुत ठीक से धोएं। दूसरा, कम से कम 6 बीघा में 500 लीटर पानी ले, क्योंकि यहाँ पौधा वैसे ही तनाव में, स्ट्रेस में है, मतलब थोड़ा वो पकाव की तरफ जा रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, पौधा स्ट्रेस में भी है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो और बीमारियां भी इस समय जैसे आप देख रहे होंगे कि कहीं जलेबी रोग है, कहीं कुछ है, तो वो चीजें भी चल रही है। पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में, ऐसे में आपने कम पानी में ज्यादा मतलब फर्टिलाइजर का लोड यदि प्लांट के ऊपर दे दिया है, तो वो प्लांट और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा और फायदे की बजाय हमारे हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो इस चीज का, एक तो टैंक प्रॉपर धुला होना चाहिए, 500 लीटर पानी कम से कम 6 बीघा के अंदर जाना चाहिए, और शाम के समय हमें स्प्रे करना है, ताकि वो मतलब पौधी शाम को वातावरण में नमी रहती है, आराम से उस चीज को ऑब्जर्व करें, कोई बर्निंग या फाइटोटॉक्सिसिटी का सिम्टम प्लांट के अंदर नहीं आए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।